दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के स्वर्ग की। भारत का ये राज्य इतना खूबसूरत है कि जब आप इसको देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई जगह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर के बारे में, जो अपनी खूबसूरती के कारण पूरी दुनिया में खास मुकाम रखता है। कहीं बर्फ से ढके हुए पहाड़ तो कहीं खूबसूरत झरने। कश्मीर के शानदार नज़ारे किसी भी पर्यटक के लिए किसी सपने से कम नहीं है। साथ ही कश्मीर जाना जाता है अपनी खूबसूरत महिलाओं के लिए। प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यों से भरे ऊंचे पहाड़ों और घाटियों से घिरे कश्मीर के बारे में हम आपको बहुत कुछ मज़ेदार बातें बताने वाले हैं। कश्मीर के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह राज्य 1,80,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस राज्य के उत्तर पूर्व में चीन, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश है। अगर राज्य की जनसंख्या पर नज़र डालें तो यहाँ की जनसंख्या 12,54,000 के आसपास है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कश्मीर के 2 राजधानी शहर हैं, एक है जम्मू तो दूसरा श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, जबकि शीतकालीन राजधानी है जम्मू। सर्दियों में श्रीनगर में अधिक बर्फ गिरने के कारण यहाँ का सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है। यही कारण है जम्मू को यहाँ का विंटर कैपिटल बनाया गया है और श्रीनगर को समर कैपिटल। कश्मीर की पहली राजधानी श्रीनगर को बौद्ध सम्राट अशोक ने स्थापित किया था। 9वीं शताब्दी में यहाँ हिंदू धर्म काफी फूला फैला। कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, फूलों के बागीचे और सेब की खेती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आपको दुनिया भर में प्रसिद्ध कश्मीरी शॉल मिलेंगे जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। नदियों, झीलों और घाटियों की सुंदरता तो यहाँ देखते ही बनती है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि और पर्यटन पर आधारित है। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ आपको मुख्य रूप से चावल की खेती देखने को मिलेगी, लेकिन चावल के साथ साथ यहाँ के लोग मक्का और गेहूं की खेती भी करते हैं और बागबानी में आपको सेब के बागीचे बहुत देखने को मिलेंगे। कश्मीर अपने पर्यटन के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर आप श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, पटनी टॉप और जम्मू घूम सकते हैं। हर साल लाखों तीर्थ यात्री अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं, जिनका राज्य की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पहलगाम में दुनिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है। दोस्तों, आप यह तो जानते ही हैं कि चाय हमारे देश में कितनी फेमस है। मेहमानों का स्वागत भी सबसे पहले चाय के साथ ही किया जाता है। पूरे देश में सब जगह एक जैसी ही चाय मिलती है, लेकिन कश्मीर में चाय की एक अलग ही वैरायटी होती है। यहाँ आपको पारंपरिक हरी चाय मिलेगी। यहाँ के लोग इस चाय को कहवा, मसाले और बादाम के साथ पूरे दिन लेते रहते हैं। इस खास चाय का रंग गुलाबी और स्वाद में नमकीन होता है। दोस्तों, कश्मीर की खूबसूरती के साथ साथ कश्मीर की महिलाओं की खूबसूरती की चर्चा भी हमेशा से होती रही है। यहाँ की महिलाएं भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं। दोस्तों, कश्मीर में पकवानों की बात करें तो इसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने आते हैं। कश्मीरी नॉन वेज की बात ही अलग है। यहाँ का नॉन वेज खाना बहुत ही लजीज होता है। दोस्तों, शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन यदि कोई मार्केट ऐसा हो जो पानी पर तैरता हो तो उसका अपना अलग ही मजा होता है। आपको बता दूं कि एक ऐसा ही मार्केट कश्मीर के श्रीनगर में है, जिसे फ्लोटिंग मार्केट कहते हैं, जो यहाँ आए पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। आपको शायद पता ना हो, ये मार्केट भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया में तीसरा है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कश्मीर को धारा 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इस धारा को हटा दिया गया। हम धारा 370 के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि धारा 370 की वजह से वहाँ के लोगों को अजीब से अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को दोहरी नागरिकता मिली हुई थी, जिसमें से पहली जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत की। बता दें कि कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 2 झंडे हैं, जिसमें से एक राज्य का झंडा और दूसरा भारत का राष्ट्रीय झंडा। कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष है। कश्मीर में राष्ट्र के झंडे का अपमान करने को कोई गुनाह नहीं माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने की जम्मू कश्मीर को कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ का अपना एक अलग ही संविधान है। उसके चलते यहाँ की कोई भी महिला भारत के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, जबकि पाकिस्तानी पुरुष से विवाह करने पर पुरुष को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलती है। इसी तरह के अजीब कानूनों के अधीन होने के कारण कश्मीर भारत का राज्य होने के बाद भी भारत के अधीन नहीं था। हालांकि अब ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर धारा 370 निरस्त होने से अब ये एक आम केंद्र शासित राज्य बन गया है और तमाम भारतीय कानून अब यहाँ लागू हैं। तो दोस्तों, ये था जम्मू कश्मीर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।
ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।